अच्छा देखें, अब यहाँ भी डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है और वर्टेक्स गिवन है। अब डायरेक्ट्रिक्स है y = 3 और वर्टेक्स है 2 2। अब हमने फिर फाइंड करना है कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। तो एक दफा फिर देखें, पहले मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिए। ये जब मैंने ड्रॉ कर दिए तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दी है, वो दी है y = 3। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जब y = 3 है तो देखें y एक्सिस पे 3 कहाँ बनता है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, सॉरी स्मॉल में लिखता हूँ क्योंकि वहां पे स्मॉल में लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो है y = 3, y = +3। तो y = +3 किधर बनेगा, x एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन जो है इस जगह पे इधर बनेगा y = +3। तो ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ऐसे ही है ना। तो अब अगर डायरेक्ट्रिक्स जो है ऊपर है तो फोकस डेफिनेटली नीचे वाली साइड पे होगा। ठीक है, अच्छा अब मजीद इसका देखें, वर्टेक्स क्या बन रहा है, वर्टेक्स बन रहा है 2 2 2 2, यानी x कोऑर्डिनेट भी 2 y कोऑर्डिनेट भी 2, यानी इस जगह पे बन रहा है वर्टेक्स यहाँ पे। तो जब वर्टेक्स इसका ये बन रहा है तो फिर पैराबोला हमारा क्या बनेगा, पैराबोला कुछ इस फॉर्म में बनेगा, ऐसे। इस तरह से ये हमारा पैराबोला होगा। तो जब पैराबोला होगा तो डेफिनेटली पैराबोला का एक्सिस कुछ इस तरह का होगा, ऐसा। ठीक है, अच्छा अब हम मुझे ये बताएं कि इस पैराबोला की जो फॉर्म है वो कौन सी वाली फॉर्म बनेगी। पैराबोला की फॉर्म मुझे लिखना है आप। अभी जैसे इससे पहले क्वेश्चन में मैंने फॉर्म लिखी थी ना पैराबोला की, और फिर मैंने बाकी वेरिएबल्स फाइंड किए थे। तो पैराबोला की फॉर्म कौन सी होगी इस पर्टिकुलर केस में, जी नूर? x स्क्वायर नहीं सर, बस y स्क्वायर। मुझे पहले ये बताएं कि पैराबोला के एक्सिस क्या बन रहे हैं। पैराबोला का एक्सिस कौन सा बन रहा है, एक्स एक्सिस बन रहा है, वाई एक्सिस बन रहा है, ये मुझे बताएं। y एक्सिस वाई सर। एक्सिस बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसका एक्सिस जब वाई एक्सिस बन रहा है तो इसको फिर इस तरह से ओ लिखा, हाँ, ऐसे लिखा, यस सर, x स्क्वायर 4ay, y 4ay, और सिर्फ y नहीं बल्कि 4ay माइनस k। k ठीक हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे फिर क्या बनेगा, डेफिनेटली बनेगा x माइनस h होल स्क्वायर। ठीक हो गया, अब मजीद देखें, इस यहाँ तक कोई मसला? नो सर। अच्छा अब मजीद यहाँ से आगे देखें कि h और k ये तो होते हैं पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, और वर्टेक्स तो ऑलरेडी हमें गिवन है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्मॉल x में लिखना था मैंने, तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा x माइनस देखें h क्या है, वो है 2, तो लिखा x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay माइनस k भी है 2, तो y माइनस 2। अब सिर्फ मुझे a चाहिए। अब a फाइंड करना बहुत आसान है, हमें पता है कि ये पैराबोला का अगर लेफ्ट सपोज इधर बनता है पैराबोला का फोकस, तो हमें पता है कि जितना वर्टेक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का भी होता है। याद है ये काफी दफा हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितना डिस्टेंस फोकस और वर्टेक्स के दरमियान होता है उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है, वर्टेक्स भी गिवन है। तो जब डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स में हम डिस्टेंस फार्मूला नहीं, पॉइंट एंड लाइन के दरमियान वाला डिस्टेंस का जो फार्मूला है, वो फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। समझिए कोई नहीं है, आगे सर। क्योंकि इस केस में फोकस ये होगा ना, देखें इस केस में फोकस होगा, क्या होगा जी, माइनस ए एंड 0। तो जब फोकस माइनस ए एंड 0 है तो हमें पता है ये ए कौन सी वाली वैल्यू होती है, फोकस और वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस वाली वैल्यू होती है ए। तो जब ये वाला डिस्टेंस वर्टेक्स और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है जब ये a के इक्वल है तो वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान डिस्टेंस भी स्मॉल a के इक्वल ही होगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। तो अब हम सिंपली a फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हम a कैसे फाइंड होगा, a इज इक्वल टू अगेन यही वाला फार्मूला साइड पर फिर मैं लिख देता हूँ, ये है a
x1 plus by1 plus c mod divided by a square plus b square inside the square root। अच्छा, अब जरा देखें, जब ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख देता हूँ, ये बनती है y - 3 = 0। ठीक है, तो अब ये फिर क्या बनेगा, इस केस में x क्योंकि मौजूद नहीं है, तो जब x मौजूद नहीं है तो ये a तो होता है x का कोएफिशिएंट, तो जब x मौजूद ही नहीं है तो x फिर a की वैल्यू क्या हुई, वो हुई 0। ठीक है, 0 इंटू डिस्टेंस हमने फाइंड करना है डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से, तो 0 इंटू वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 2, तो ये लिख दिया मैंने 2। ठीक हो गया, आगे है फिर, आगे क्या होता है प्लस b/1। अब ये b जो होता है ये y का कोऑर्डिनेट, y का कोएफिशिएंट होता है। अब y का कोएफिशिएंट यहाँ पे बनता है 1, तो ये मैंने लिख दिया प्लस 1 इंटू और फिर b इंटू y1। अब y1 कौन सा होता है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या बनता है इस केस में 2, तो ये लिख दिया इंटू 2। ठीक है, और आगे था प्लस c, तो यहाँ पे है -3, तो ये लिख दिया -3 होल मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में x मौजूद ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0, प्लस का साइन, y का कोएफिशिएंट वो है 1, तो 1 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। इससे अगले स्टेप में क्या बनेगा, 0 × 2 0 हो जाएगा, 1 2 = 2 और 2 - 3 -1, तो लिखा -1 का मॉड डिवाइडेड बाय 1 और -1 का मॉड होता है 1, तो ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, तो जब a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। तो अब a की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो बनेगा x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 1 इंटू y - 2। अब सिंप्लीफाई करके अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है। अब इसका लें स्क्रीनशॉट और अगर कोई मसला है तो पूछ लें। डन सर। अच्छा नूर, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि मैंने जल्दी सोने मैंने यूनिवर्सिटी sir. पहुंचना है और फिर पता नमाज के लिए भी उठना होता है, वो काफ़ी फिर जो है ना लिमिटेड सा टाइम है, वो नींद फिर मेरी पूरी नहीं होती। तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ठीक है, ओके सर।